नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 का संस्कृत का पंचम पाठ वृक्षः पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ वृक्षा की ओर। वने वने निवसन्तौ वृक्षः वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। तो देखते हैं इसका अनुवाद। तो जो भी श्लोक होता है उसका सबसे पहले अन्वय पढ़ा जाता है। तो देखिए अन्वय क्या है। वृक्षः वने वने निवसन्तः वृक्षः वनम वनम रचयन्ति। तो अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। वृक्षः वने वने निवसन्तः अर्थात वृक्ष प्रत्येक पेड़ में निवास करते हैं। वने वने प्रत्येक पेड़ में निवास करते हैं। और वृक्षा वनम वनम रचयन्ति और वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। शाखा दोला आसीना व्यगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षः। अब इसका अर्थ में देखिए। व्यगः शाखा दोला आसीनः सन्ति वृक्षा ते किमपि कूजन्ति। इसका अर्थ होगा व्यगा शाखा दोला आसीना सन्ति, यानी कि व्यगा माने पक्षी, शाखा दोला आसीना पेड़ों की शाखा रूपी झूलन पर बैठे हैं। पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झोले पर बैठे हैं। और वृक्षः ते किमपि कूजन्ति और वृक्ष उनके माध्यम से कुछ चहक रहे हैं या कह रहे हैं। पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष उनके माध्यम से कुछ चहक रहे हैं या कह रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षः। अन्वय है इसका। वृक्षा संततम पवनम जलम च पिबन्ति सर्वे वृक्षः साधु जनः एव सन्ति। अब इसका अर्थ देखें। वृक्षः संततम पवनम जलम च पिबन्ति कि वृक्ष हमेशा, पवनम माने हवा, जलम माने जल पीते हैं। वृक्ष हमेशा हवा और जल पीते हैं। सर्वे वृक्षा साधु जना एव सन्ति। सर्वे वृक्ष यानी कि सभी वृक्ष सज्जनों की भांति होते हैं, अर्थात साधुओं की भांति होते हैं। अर्थात पेड़ साधुओं की तरह हवा और जल पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। स्पर्शन्ति पादै पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। इसका अन्वय है। वृक्षः पादै पातालम स्पर्शन्ति शिरस्सु च नभः वहन्ति। इसका अर्थ है कि वृक्ष पादे माने पैरों से, पाताल माने पाताल को, स्पर्शन्ति माने छूते हैं और शिरस्सु च नभः वहन्ति, शिरस्सु और अपने सिर पर नभः वहन्ति आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में बहुत गहरी होती हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हों। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। पो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। अब इसका अर्थ देखिए। वृक्षा पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति। अब इसका अर्थ है कि वृक्षा पयो दर्पणे अर्थात वृक्ष जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम यानी कि अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन माने आश्चर्य पूर्वक, पश्यन्ति माने देख रहे हैं। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। अर्थात नदी किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब नदी के जल में दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर।
प्रसार स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। इसका अन्वय है वृक्षः स्वच्छाया संस्तरणम प्रसार सत्कारम कुर्वन्ति। अब इसका अर्थ है वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर में सबको विश्राम के लिए आमंत्रित करते हैं। अब चलते हैं आगे। तो अब ये आपका पाठ समाप्त हो चुका है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।